अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगैन। आज की वीडियो बहुत कमाल की वीडियो है। हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिले और इंशाल्लाह मेरी तो ये कोशिश है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से फ़ायदा लें और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ताकि उनकी भी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल जो कि एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, उस सिचुएशन से वो लोग निकल सकें। क्योंकि असल में सारी जो बेसिक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सारी लड़ाई हमारी ब्रेन की है। कि अगर हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना आ जाए ना, तो आप लोगों के लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है कि जो चीज़ हम ना कर सकें। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट और लॉ, आज का जो टॉपिक है वो है एनएलपी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आपस में कनेक्शन है। जैसे ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो इसकी थोड़ी सी आज एनएलपी की थोड़े से बेसिक पॉइंट्स, जिसमें से आपको अंडरस्टैंड आप कर सकें कि आप अपने अपने माइंड्स, अपने इमोशन, अपने थॉट्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ताकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसमें हमें किस किस बेस पे हर्डल्स आती हैं जिसकी वजह से हम मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। हम अपने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस पे इतनी मेहनत करके भी हम कुछ हासिल ना कर सकें। तो इसलिए एनएलपी को थोड़ा बहुत समझना मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत इसकी भी हमें सेंस होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एनएलपी की जो एब्रीविएशन है वो है न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम्स। न्यूरो मीन्स है ब्रेन, लैंग्वेज का मतलब है ज़बान, जैसे सबको पता है, और प्रोग्राम का मतलब है आपके फिक्स थॉट पैटर्न्स। अब आपको शायद इस चीज़ की थोड़ी सी, अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे को फॉलो करते हैं उनको थोड़ी बहुत इस चीज़ की समझ लगी होगी कि फिक्स पैटर्न इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द जर्नी, इन द प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम अपने फ़िक्स पैटर्न को, अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करके अपने फ़िक्स पैटर्न को और अपनी हैबिट्स को, अपनी डेली बेसिस की जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, जो भी हमारे फ़िक्स थॉट्स हैं, हम उनको किस तरह बदल सकते हैं, बल्कि पूरा ख़त्म कर सकते हैं। न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम्स हमें इस चीज़ की एजुकेशन देता है और इस चीज़ से हमें बाहर निकालता है, जो भी हम अपनी फ़िक्स पैटर्न्स पे और गलत आदतों पे चल रहे होते हैं। एनएलपी बेसिकली हमें इमोशन और फीलिंग्स पे मास्टर बनाता है। अगर आप अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स और अपने इमोशन को कंट्रोल करके उसको चला सकते हैं, तो ये आपको एनएलपी देता है। और ये बहुत बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपने थॉट पैटर्न्स को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो हम कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वेरी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ होती है ना, जैसे आपके माइंड में अगर कोई चीज़ है, आप उसी को अपनी रियलिटी बनाकर समझ बैठते हैं कि दुनिया जो है ना वो इसी लॉ पे चल रही है, जो लॉ आपने अपने माइंड में बना के रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं का कोई लॉजिक नहीं होता, जिनके कोई फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन वो हमें दिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है और बुरों के साथ बुरा होता है। अब इसका कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये आपने या मैंने या जिसने भी ये चीज़ को मान कर बैठे हुए हैं, हम समझते हैं सारी दुनिया इसी बेस पे काम करी है। तो अभी आप थोड़ा सा देखें, कितने अच्छे आपको मिल जाएंगे जिनके साथ बुरा हो रहा है, और कितने बुरे आपको मिल जाएंगे जिनके साथ अच्छा हो रहा है। तो ये एक इलॉजिकली हम लोगों ने इन थॉट पैटर्न्स को जो है ना वो बिलीव करके हम इस पैटर्न पे अपनी जो ज़िंदगी है उसको रन कर रहे हैं, और इससे हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई कोट मिलता है व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, आपके थॉट पैटर्न के हिसाब से अगर वो कोट आपके थॉट से मैच कर रहा है ना, तो आप उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे, आप उसकी स्टोरीज़ लगानी शुरू कर देंगे। अगर वो थॉट पैटर्न आपके हिसाब से नहीं है, तो आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे कि इसको मैं गलत कैसे साबित कर सकता हूँ। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये कि हमारा अपना जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसने हम लोगों को इस हद तक कंट्रोल करके रखा है कि हमारी रियलिटी जो है ना वो उसी बेस पे अब काम करती है, क्योंकि हमारा लॉ इस तरह का है।
क्योंकि हमने ये चीज़ को सोच लिया है कि हमारी जो थॉट है ना वही रियलिटी है, और उसी तरीके से लॉ है, जो यूनिवर्स का लॉ है ना वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अच्छों के साथ अच्छा हो रहा है, बुरों के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे हैं जिनके साथ बुरा ही हो रहा है, और बहुत सारे बुरे हैं जिनके साथ अच्छा हो जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इस तरह मान कर बैठ सकते, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो किसी और तरीके से काम करती है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि यूनिवर्स जो है, जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये सेंस ऑफ एनएलपी पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये सेंस ऑफ सर्टेनिटी है, ये हर किसी की ना अंदर होती है, सेंस ऑफ सर्टेनिटी। और ये माइंड की जो इसमें ना मैं आप लोगों को ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को मान लिया है या कुछ भी इस तरह कर लिया है। ये एक्चुअली हमारे ब्रेन की नीड है। हमारे ब्रेन को ना स्टोरीज़ क्रिएट करने का बहुत शौक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुराने वक्तों में क्या होता था कि बिजली जब भी चमकती थी तो हम लोगों को लोग कहते थे यार अल्लाह ताला जो है ना वो नाराज़ हो गए हैं, बिजली चमक रही है। फिर जिस तरह से साइंस आगे बढ़ती रही तो हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जिससे से बिजली चमकती है, ठीक है। कभी किसी ने ये सोचा है कि इसके पीछे अगर स्टोरी ना भी कोई बनती, चमक रही है तो चमक रही है, लाइक हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे। ना अर्थ कोई आपके कंट्रोल में है, ना ग्रेविटी किस तरह काम कर रही है आपके कंट्रोल में नहीं है, अर्थ का सिस्टम किस तरह चल रहा है ये आप नहीं चला रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। तो आप इन चीज़ों के पीछे अपने आप को लॉजिकल बेस पे स्टोरीज क्यों क्रिएट करें? क्योंकि ये हमारा माइंड चाहता है, हमारे माइंड की नीड है कि हम स्टोरीज क्रिएट करें। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आए तो उसके पीछे भी हम कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं। आप गूगल खोल लें, कितने ब्लॉग्स आपको, कितने ब्लॉगिंग इस पर मिलेगी कि अर्थक्वेक आया तो उस पर ब्लॉगिंग आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ना बहुत सारे जो लोग हैं वो ये चीज़ों जो भी बहुत हमारी नीड है, एक वांट है स्टोरी क्रिएटिंग, तो अगर हम उसको वो नहीं देंगे ना तो हमारा माइंड हमें वो पिंच करता रहेगा कि नहीं नहीं इसके पीछे ना कोई लॉजिक होगा। ये आपको मैं कॉन्शियस माइंड की बात बता रही हूँ, सब कॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम नहीं करता, कॉन्शियस माइंड करता है इस तरीके से काम कि उसको लॉजिक चाहिए, हर चीज़ पे लॉजिक चाहिए। जैसे अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट आए कि यार मैंने अमीर होना है, तो लेकिन कॉन्शियस माइंड है ना वो कहेगा कैसे, ही बेसिक गेम ये है। आपकी जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की जो जंग है ना वो बेसिकली ये है कि आपके कॉन्शियस माइंड में एक थॉट आया है और सब कॉन्शियस आपको वो थॉट को के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। जैसे कि अमीर बनना है, ये आपका एक थॉट है, आपने इसको मैनिफेस्ट करना है कि यार मैं एक दिन अमीर होना चाहता हूँ, या आई वॉन्ट टू मैरी दैट मैन, आई वॉन्ट टू मैरी दैट गर्ल। तो आपके माइंड में ये थॉट आया, अब आपको कॉन्शियस माइंड जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। अमीर बंदे तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे देखें तो क्या आप कहते हैं अमीर जो है ना वो तो बुरे होते हैं, और फिर कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेकर आना आपने अपने माइंड को। एनएलपी आपके माइंड को बिल्कुल वॉश कर देती, कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से आपको क्लीन कर देती है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन आपके थॉट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को जो है वो फुली कंट्रोल कर लेती है, ताकि आप अपने इस चीज़ पे मास्टर हो जाएं, आप इस पे सुपर कंट्रोल कर लें। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस और लॉजिक्स को हटा दें, सपोर्टिव बिलीव आपको मदद करती है। जैसे कि आप अमीर होना चाहते हैं, मैं तो अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन अमीर लोग तो बड़े बुरे हैं, और अमीर लोग तो बड़े बुरे हैं लेकिन मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट है। तो सपोर्टिव बिलीव तो आपको कह रहा है अमीर अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन अनसपोर्टिव बिलीव क्या कह रहा है कि यार अमीर लोग तो बुरे होते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। सपोर्टिव बिलीव आपको दे रहा है सबकॉन्शियस, फिर आप चॉइसेस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, ठीक है, और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि आप अमीर होना चाहते हैं लेकिन अमीर लोग तो बुरे हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं, उसमें क्या होगा? आपके पास जब अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होंगी ना, आपके पास जब चांसेस बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो क्रिएट करिए ना जो आप सोच रहे हैं, तो आपको खुद क्या होगा, आप कहेंगे यार मैंने ये करा, लाइक मुझे पैसा नहीं मांगना, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर ये आपकी आप
वो चीज़ को मैनिफेस्ट होते होते छोड़ देते हैं और ख़ुद ही छोड़ देते हैं। आपका दिल घबराने लग जाता है, आप कहते हैं नहीं यार, पसीने छूट जाते हैं यार, पैसे की कोई बात ना करें, मुझसे नहीं पैसा मांगा जाएगा किसी से भी, क्योंकि बिजनेसमैन को तो चाहिए ना कोई लाइक अगर आपने बिज़नेस करना है, आपको अमीर होना है, तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग क्या करेंगे, आप अपने फाइनेंशियल कोई सपोर्ट ढूंढेंगे कि आपके बिज़नेस को कोई फाइनेंस कर दे, लाइक आप कुछ ना कुछ इस तरह का करेंगे। तो आपके जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं और फिर ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हर्डल्स पैदा करते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में समझ लगी होगी और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी नॉलेजेबल, जिससे आप लोगों को पता चले लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस, और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। और हम लोग को समझ नहीं आता कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने खुद क्रिएट किए हैं। कोई इस दुनिया में बुरा नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने कह दिया कि सब मेरे लिए बराबर है। तो हम लोगों ने ये जो है ना डिफ्रेंशिएट की दीवारें लगाई हुई हैं कि नहीं वो अच्छा है वो बुरा है, ये वो कुछ नहीं है। हाँ, ये हम लोगों ने अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, क्योंकि हमारे माइंड जो है वो स्टोरी मांगता है और सब कॉन्शियसली हम जो है वो अपने लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं।